हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रेश बायोलॉजी एंड दिस इज़ योर एजुकेटर दीक्षा दुबे। तो आज का लेक्चर है हमारा वन शॉट सीरीज, जिसमें हम देखेंगे यूनिट 3 ऑफ बीएससी सेकंड सेमेस्टर, जिसमें यूनिट का नाम है जिम्नोस्पर्म्स। तो ये यूनिट हमने लेक्चर्स में काफ़ी सारे लेक्चर सीरीज में कंप्लीट कर लिए चैनल पे, जो कि अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। लेकिन आज हम इसका रिवीजन करेंगे अच्छे से, पूरा रिवीजन। तो स्टार्ट करेंगे जिम्नोस्पर्म्स इन वन शॉट रिवीजन। आज हम स्टार्ट करेंगे इसका। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म, ये दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें दो शब्द हैं। जिम्नोस, जिसका मतलब है नेकेड, मतलब विदाउट एनी एक्सटर्नल कवरिंग, और स्पर्मा मतलब सीड। मतलब इन प्लांट्स में जो सीड्स हैं वो नेकेड सीड्स मिलेंगे हमें। मतलब जैसे हम एंजियोस्पर्म्स में देखते हैं फ्लावर्स के अंदर सीड होते हैं, तो इसमें जो जिम्नोस्पर्म्स प्लांट्स हैं इनमें नेकेड सीड होंगे, विदाउट फ्लावर सीड्स होंगे। तो ये सीड प्लांट्स हैं, लेकिन ये फ्लावरिंग प्लांट्स नहीं हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है वो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं। तो जो एंजियोस्पर्म है वो एडवांस्ड है, और ये एडवांस्ड से थोड़ा एक स्टेप पीछे हैं ये जिम्नोस्पर्म्स। तो ये सिर्फ सीडेड प्लांट्स हैं, इनमें सिर्फ सीड्स होते हैं और वो भी नेकेड सीड्स होते हैं। तो ये जो टर्म है जिम्नोस्पर्म, ये इंट्रोड्यूस किया गया था थियोफ्रेस्टस के द्वारा 300 BC में। और उन्होंने ये टर्म क्या डिस्क्राइब करने के लिए बताया था, उन्होंने ये टर्म दिया था डिस्क्राइब करने के लिए प्लांट्स विद अनप्रोटेक्टेड सीड्स। ऐसे प्लांट्स जिनमें सीड अनप्रोटेक्टेड है, विदाउट एनी प्रोटेक्शन, विदाउट एनी कवरिंग एंड विदाउट एनी फ्लावर हैं, ऐसे प्लांट्स को हम जिम्नोस्पर्म्स बोलते हैं। तो और लेकिन एक जो साइंटिस्ट थे गोबल, उन्होंने बताया था कि जिम्नोस्पर्म्स हैं, उन्होंने उनको टर्म दिया था फिनेरोगैम्स विदाउट ओवरी। तो जो फिनेरोगैम्स हैं उनमें कौन से प्लांट्स आते हैं? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो विदाउट ओवरी जो फिनेरोगैम्स हैं उनको बोलते हैं जिम्नोस्पर्म्स। अब जिम्नोस्पर्म्स की डेफिनेशन देख लें। जिम्नोस्पर्म्स आर द वस्कुलर प्लांट्स वेयर सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद एन ओवरी, opposite to an angiosperm or flowering plants where seeds are enclosed by mature ovaries or fruits। तो जिम्नोस्पर्म्स वो वस्कुलर प्लांट्स हैं, वस्कुलर का मतलब इनमें वस्कुलर टिश्यूज़ प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे सीड्स हैं वो किसी भी ओवरी के विद इन या ओवरी के अंदर एनक्लोज्ड नहीं होते हैं, ओवरी उनको कवर करके नहीं रखती है। और ये अपोजिट है किसके? एंजियोस्पर्म के या फ्लावरिंग प्लांट्स के, जहाँ पे जो सीड्स हैं वो मैच्योर ओवरीज या फ्रूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, कवर्ड रहते हैं। तो ये हो गई जिम्नोस्पर्म की डेफिनेशन। एट प्रेजेंट अबाउट 83 जेनेरा एंड अप्रॉक्सीमेटली 790 स्पीसीज ऑफ लिविंग जिम्नोस्पर्म्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टेम्परेट, ट्रॉपिकल एंड आर्टिक रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो अभी प्रेजेंट में 83 जेनेरा हैं टोटल में, और उनकी 790 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट हैं डिफरेंट रीजन्स में। तो ये हो गया, अभी हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। अब हम एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे जिम्नोस्पर्म्स के, क्या क्या एक्सटर्नल फीचर्स हैं। External features of gymnosperms. Gymnosperms are predominantly woody plants represented by trees, shrubs और rarely climbers। तो जिम्नोस्पर्म्स वुडी प्लांट्स होते हैं, प्रीडोमिनेंटली मतलब सबसे ज़्यादा वुडी प्लांट्स मिलेंगे, और रिप्रेजेंटेड बाई मतलब क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या प्लांट टाइप हैं? तो ट्रीज़ हैं, श्रब्स हैं, और रेयरली क्लाइमर्स हैं, कुछ प्लांट्स क्लाइमर्स होते हैं। दे आर यूजुअली जीरोफिटिक होते हैं, वाटर की नीड बहुत कम होती है। सम ऑफ देम आर डेसिडुअस व्हाइल अदर्स आर एवरग्रीन। कुछ डेसिडुअस और बाकी एवरग्रीन प्लांट्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। जो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है सेक्यूआ सेमीपरवेरेशंस, जिसकी हाइट है 112 मीटर, और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जामिया पिग्मिया, जिसकी हाइट है 25 सेंटीमीटर। तो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है, और वो डिफ्रेंशिएट हो सकती है रूट स्टेम लीव में, क्योंकि इसमें हम ट्रीज़ को ही पढ़ते हैं, तो रूट स्टेम लीव भी प्रेजेंट है। अब रूट का टाइप, रूट टेप रूट सिस्टम इसमें प्रेजेंट होता है, वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम होता है। और कुछ जिम्नोस्पर्म में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है, जिनको हम कॉलेरॉइड रूट्स बोलते हैं। रूट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, उनको हम कॉलेरॉइड रूट्स बोलते हैं। इनमें एल्गी और माइकोरिजल रूट्स होती हैं पाइनस और फंजाई के साथ। यहाँ पे जो साइकस की रूट्स हैं उनमें
एल्गी के साथ एसोसिएशन होता है, उनको हम कॉलरॉइड रूट्स बोलते हैं, और माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं जहाँ पे पाइनस रूट्स का एसोसिएशन होता है फंजाई के साथ। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी हमें देखने को मिलती है जिम्नोस्पर्म प्लांट्स में। स्टेम इरेक्ट होता है, वुडी होता है, ब्रांच्ड होता है। तो ये स्टेम रूट के बारे में देख लिया हमने। अब लीव्स के बारे में देखेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम में बी स्पाइरल और साइक्लिक। स्पाइरल हो सकता है लीव्स का अरेंजमेंट, या साइक्लिक भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द स्पीसीज। दे मे बी ऑफ वन काइंड, मोनोमॉर्फिक, एक तरह की लीव्स मिल सकती हैं जिन्हें हम मोनोमॉर्फिक कंडीशन बोलते हैं, या दो तरह की लीव्स मिल सकती हैं जिन्हें हम डाइमॉर्फिक कंडीशन बोलते हैं। और जहाँ पे दो तरह की लीव्स होती हैं वहाँ पे दो तरह की कौन कौन सी लीव्स हैं? फॉलिएज लीव और स्केल लीव्स। तो फॉलिएज लीव्स कौन सी होती हैं? ये ग्रीन, सिंपल और स्मॉल। और माइक्रोफिलस, अगर स्मॉल लीव्स होंगी तो माइक्रोफिलस जो कि पाइनस में होती हैं, और लार्ज लीव्स फॉलिएज लीव्स उनको बोलते हैं मेगाफिलस जो कि साइकस में होती हैं। और इनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। तो जो मेन लीव्स हैं वो है फॉलिएज लीव्स जिनका मेन फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस। स्केल लीव्स ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के अराउंड प्रेजेंट होती हैं, मतलब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होते हैं कॉन्स उनके आसपास प्रेजेंट होंगी और अपेक्स पे प्रेजेंट होंगी ऊपर की तरफ। ये प्रोटेक्टिव नेचर में होती हैं, इनका नेचर होता है सिर्फ प्रोटेक्शन। अब जनरल कैरेक्टर्स ऑफ जिम्नोस्पर्म देख लेते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स, ये फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। इनका मेन जो करेक्टर है वो यही है, दे डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स। सीड आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड ए फ्रूट, दे आर नेकेड, फ्रूट के इनसाइड फ्रूट सीड नहीं बनता है, वो नेकेड होते हैं सीड्स। दे आर फाउंड इन कोल्डर रीजन्स वेयर स्नोफॉल अकर्स, कोल्डर रीजन्स में मिलते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है। दे डेवलप नीडल लाइक लीव्स, नीडल लाइक लीव्स बनाते हैं वो, नीडल जैसी लीव्स होंगी, सुई के जैसी, मतलब पतली पतली सी लीव्स होंगी। दे आर पेरेनियल और वुडी फॉर्मिंग ट्रीज और बसेस, ये पेरेनियल होती हैं। एनुअल और पेरेनियल पता है, एनुअल होते हैं जो अपनी कंप्लीट लाइफ साइकिल कर लेते हैं इन 1 ईयर, एंड पेरेनियल आर दोज दैट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन मोर देन 1 ईयर। और वुडी होते हैं और ट्रीज या बुसेस फॉर्म करते हैं। दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, क्योंकि फ्लावर नहीं होता है तो ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा भी एब्सेंट होते हैं। सिंस स्टिग्मा इज एब्सेंट दे आर पॉलिनेटेड डायरेक्टली बाय विंड, क्योंकि स्टिग्मा एब्सेंट है, फ्लावर ही एब्सेंट है, तो डायरेक्टली विंड द्वारा पॉलिनेट किए जाते हैं। द मेल गैमेटोफाइट प्रोड्यूस 2 गैमेट्स बट ओनली वन ऑफ देम इज फंक्शनल। जो मेल गैमेटोफाइट है वो 2 गैमेट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिर्फ एक फंक्शनल होता है उनमें। दे फॉर्म कॉन्स विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, कॉन्स फॉर्म करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के साथ। द सीड्स कंटेन एंडोस्पर्म दैट स्टोर्स फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। सीड्स में ही एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है जो स्टोर करता है फूड, जो प्लांट होता है उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। These plants have vascular tissues which help in the transportation of nutrients and water. These plants, इनके पास vascular tissues होते हैं और वो transportation और of nutrients and water के लिए होते हैं। Xylem does not have basals and phloem has no companion cells and seed tubes. तो जो जाइलम है उसमें कोई बेशल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं और फ्लोएम के पास कोई भी कंपेनियन सेल्स और सीड ट्यूब्स नहीं होते हैं, जैसा कि एंजियोस्पर्म्स में हमें देखने को मिलता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया जिसमें हमने देखा था जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। ये एक क्वेश्चन आता है, मार्क्स अच्छे खासे मार्क्स में आता है, विद 5 मार्क्स का भी आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऑप्शनल में भी आ सकते हैं। तो प्लीज़ ये सारे कैरेक्टर्स आप अच्छे से याद रखना। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो कई सारे साइंटिस्ट ने इसका क्लासिफिकेशन दिया था, तो कुछ क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। जो सबसे पहले थे रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने दिया था 1872 में इनका क्लासिफिकेशन, और बेंथम ओकर ने दिया था क्लासिफिकेशन जेनेरा प्लांटेरम में, और डाइकोटिलेडोन और मोनोकोटिलेडोन के साथ उन्होंने इसको प्लेस किया था जब एंजियोस्पर्म का उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, जो कि उनकी क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ा ड्रॉबैक था। तो ये वान टीगम का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। वान टीगम 1898 में उन्होंने जिम्नोस्पर्म को 2 डिवीजन्स में डिवाइड किया, मतलब जो 2 डिवीज़न उन्होंने डिवाइड की उनमें एक डिवीज़न माना स्पर्मेटोफाइटा की। 2 डिवीजन्स थी, क्या क्या थी? स्पर्मेटोफाइटा और जिम्नोस्पर्म। उन्होंने जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म 2 डिवीज़न बनाए स्पर्मेटोफाइटा के, और फिर जिम्नोस्पर्म को डिफरेंटली डिवाइड किया। क्या क्या है वो? साइकेडेल्स, निटेल्स और कॉनिफेरेल्स। 3 डिवीजन्स जिम्नोस्पर्म के फर्दर डिवाइड किए उन्होंने। तो ये
इतना क्लासिफिकेशन था वानटीगम का, ये भी आप लिख सकते हो। आप जब क्वेश्चन है कि राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, तो आप 2-3 क्लासिफिकेशन जो कि बहुत छोटे छोटे क्लासिफिकेशन है तो उनको लिख देना, आपके अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे। इचलर क्लासिफिकेशन, इचलर ने 1889 में सीड प्लांट्स को क्लासीफाई किया था, फिनेरोगैम्स को जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में। वो फिर अपने फर्दर अलग डिवाइड होते हैं। एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म्स डिवाइड होते हैं 4 डिविजन्स में, साइकेडेसी, कॉर्डिटेसी, कॉनिफरी, निटेसी। अब कॉनिफरी पाइनायोडी, टेक्जोइडी, पाइनोइडी, एब्रेटिनी और क्यूप्रेसिनी, और टेक्जोइडी, टेक्जेसी और पोर्डोकार्पिनी। तो इचलर का क्लासिफिकेशन था ये। अब नेक्स्ट चैम्बरलेन का क्लासिफिकेशन, जो कि सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक माना जाता है इन टर्म्स ऑफ जिम्नोस्पर्म क्लासिफिकेशन। तो जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन चैम्बरलेन के द्वारा क्या था, उन्होंने क्लासेस में डिवाइड किया। 2 क्लासेस थी, साइकेडोफाइटा और कॉनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा फर्दर ऑर्डर्स में डिवाइड हुआ, क्या क्या है, साइकेडोफिलिकेल्स, साइकेडोइडेल्स, साइकेडेल्स। और कॉनिफेरोफाइटा फर्दर ऑर्डर्स में कौन कौन से में डिवाइड हुआ, कॉर्डेटेल्स, जिंगोएल्स, कॉनिफेरेल्स और निटेल्स। तो ये चैम्बरलेन का क्लासिफिकेशन सिस्टम था। ये इजी से सिस्टम है, क्लासिफिकेशन सिस्टम, इनको प्लीज़ याद कर लेना, आपके अच्छे खासे मार्क्स दिलाएंगे ये। और अगर आपने याद नहीं किया तो फिर आप देख सकते हो, सोच सकते हो क्या होगा। तो ये जो क्लासेस हैं इनके कुछ करेक्टर्स भी लिखे हुए हैं, तो ये आपको डिटेल्ड वीडियोस में देखने पड़ेंगे। जो डिटेल वीडियो मैंने बना के रखी है चैनल पे अवेलेबल है, वो आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। अब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म देख लेते हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अलावा ये काफ़ी सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें भी बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसमें पूछ लिया जाता है कि कौन सी चीज़ किस प्लांट से मिलती है जिम्नोस्पर्म के, तो वो वहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको काम आएगी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म की। तो एज फूड की तरह यूज किया जाता है जिम्नोस्पर्म को। तो फूड में कहाँ पे, तो सीड्स ऑफ सम स्पीसीज एडेबल होते हैं। कुछ स्पीसीज के जो सीड्स हैं वो एडेबल मतलब खाने योग्य होते हैं। कौन कौन से, साइकस, पाइनस, जिंको और नीटम। द सीड्स एंड स्टेम्स ऑफ साइकस यील्ड सैगो। जो साइकस के सीड्स हैं वो एक सब्सटेंस यील्ड करते हैं, सैगो बोलते हैं, जो कि खाने के योग्य चीज़ होती है, सैगो प्रोड्यूस करते हैं। जामिया एक प्लांट है, वो रिच सोर्स है स्टार्च का। और साइकस नेबुलोटा के जो सीड्स हैं वो वाइन मेकिंग में यूज होते हैं। मेडिसिन में इफेड्राइन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, डिफरेंट डिसीजेज में ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इफेड्रा से एक्सट्रैक्ट किया जाता है एल्कलॉइड एफेड्राइन, और यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ कफ, अस्थमा, कोल्ड, ब्रोंकाइटिस, जो कि लंग से रिलेटेड डिसीजेज होती हैं उनमें। और जो इफेड्रा का टिंक्चर है वो कार्डिक स्टिमुलेंट होता है। एक एंटी कैंसरस ड्रग है टेक्सोल, वो टेक्सस की बार्क से मिलता है। जो यंग लीव्स होती हैं साइकस टेबुलाटा की, उनका जूस यूज़ किया जाता है वोमिटिक और फ्लैटुलेंस के ट्रीटमेंट में। तो ये मेडिसिन के रूप में देख लिया हमने साइकस को, जिम्नोस्पर्म्स को। अब ऑर्नामेंट्स की तरह कहाँ कौन कौन से यूज होते हैं, तो साइकस है जो कि डेकोरेशन पर्पज से यूज होता है। आपने कई सारी जगहों पे देखा होगा और कई सारे पार्क्स में भी देखा होगा, एक गोल सा प्लांट होता है साइकस का, बहुत अच्छा लगता है देखने में। जिंगो बाइलोबा, ब्यूटीफुल ऑर्नामेंटल लीव्स होती हैं उसमें भी। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे गम इंडस्ट्री, टैनिन इंडस्ट्री, कैनाडा बल्सम, एम्बर, प्लाईवुड, पिलो स्टफिंग, इन इंडस्ट्रीज़ में जिम्नोस्पर्म्स के काफ़ी सारे प्लांट्स यूज किए जाते हैं। ये आप डिटेल्ड वीडियो में देखना, यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करा रही हूँ मैं। ऑयल्स, कई सारे ऑयल्स मिलते हैं साइकस नेबुलोटा से, माइक्रोजेमिया से, पाइनस से और ज्यूनिपरस वर्जीनिया से। इसके बाद आपके सिलेबस में मेंशन्ड है ये कुछ ऑर्डर्स, जैसे साइकेडेल्स, निटेल्स, जिंगोएल्स, उनके आपके जनरल कैरेक्टर्स लिखने हैं। आपका क्वेश्चन भी यही आएगा, राइट द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ साइकेडेल्स, राइट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निटेल्स। तो ये सारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अभी हम डिस्कस करेंगे और मैंने इनकी डिटेल्ड वीडियो भी बना के रखी है, तो आप वहाँ पे भी जाके चेक कर लेना। तो साइकेडेल्स के जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइकेडेल्स, द प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है, एंड द स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू वेल डेवलप्ड रूट्स, कॉलमनार एंड जनरली अनब्रांच्ड स्टेम एंड पिनेटली कंपाउंड लीव्स। तो जो प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है और वेल डिफरेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीव्स में, और लीव्स भी पिनेटली कंपाउंड होती हैं, अनब्रांच्ड स्टेम होता है। जीरोफिटिक कैरेक्टर्स होते हैं मेम्बर्स के पास, और ग्रोथ ऑफ साइकेड्स अंडर जीरोफिटिक कंडीशन इज एक्सट्रीमली लो। जो साइकेड्स हैं उनकी ग्रोथ एक्सट्रीमली लो होती है जीरोफिटिक कंडीशंस में।
द वुड इज मोनोजाइलिक, द लीफ ट्रेस इज डिप्लोजाइलिक। तो ये कुछ कैरेक्टर्स हैं, आप अच्छे से कंप्लीट कर लेना। कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। मेल कॉन्स फीमेल कॉन्स प्रेजेंट होते हैं, कॉन्स आर जनरली टर्मिनल और डायोसियस प्लांट्स होते हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जनरली इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इनके जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं वो कॉन्स होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कॉन, मेल कॉन और फीमेल कॉन। तो जनरली टर्मिनल होते हैं वो कॉन्स, मतलब उनके बाद कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होगा प्लांट का, और लेटरल पोजीशन में होते हैं। इन मेल कॉन्स द माइक्रोस्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड ऑन कॉन एक्सिस एंड फॉर्म ए कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर। जो मेल कॉन्स होते हैं उनमें माइक्रोफिल्स अरेंज्ड होते हैं कॉन एक्सिस में और एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। मेगास्पोरोफिल्स ये फॉलिएज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इनका जो टिप पोर्शन है ये स्टेराइल होता है, और इनमें सेवरल ओब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं 2 से 8, और मिडिल रीजन में मेगास्पोरोफिल अरेंज्ड होते हैं। ओब्यूल्स इनमें ऑर्थोट्रोपस टाइप के ओब्यूल्स होते हैं। आपने कई सारे ओब्यूल्स टाइप पढ़े होंगे, एट्रोपस, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस। तो ओब्यूल्स होते हैं साइकेडेल्स में ऑर्थोट्रोपस टाइप। इनके कुछ जेनेरा हैं, इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं, बोविनिया, सिरेटोजामिया, चिगुआ, साइकस, डायोन, एनसेफेलोरोटस, लेपिडोजामिया, मैक्रोजामिया, माइक्रोसाइकस, स्ट्रेंजेरिया एंड जामिया। तो ये साइकेडेल्स के कुछ इंपॉर्टेंट जेनेरा हैं। तो इनमें से एक जेनेरा है साइकस, उससे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैंने उसको डिटेल में करा रखा है, आप वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट ऑर्डर है कॉनिफरेल्स, जिसके बारे में हमें देखना है। तो कॉनिफरेल्स आर द डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड, आर रिप्रेजेंटेड बाय अबाउट 54 लिविंग जेनेरा एंड ओवर 500 स्पीसीज। तो जो डोमिनेंट फॉरेस्ट मेकर्स हैं, मतलब जो जितने भी फॉरेस्ट हैं वर्ल्ड के, वहाँ पर डोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं कॉनिफरेल्स, और अबाउट 54 लिविंग जेनेरा इनको रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कॉनिफरेल्स में 54 लिविंग जेनेरा प्रेजेंट होते हैं, और जिनमें ओवर 500 स्पीसीज, मतलब 500 से ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हैं। अकॉर्डिंग टू फॉस्टर एंड जिफोर्ड, the most dominant and conspicuous gymnosperms in the floras of the modern world belong to the order Coniferates. जो फॉस्टर और जिफोर्ड थे, उन्होंने 1958 में बताया था कि जो मोस्ट डोमिनेंट और कॉन्स्पिकस जिम्नोस्पर्म्स हैं मॉडर्न वर्ल्ड की फ्लोरा में, उनको कॉनिफरेल्स रिप्रेजेंट करता है। इन इंडियन कॉनिफेरस फ्लोरा इज हिमालय एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय जेनेरा such as Pinus, Abies, Picea, Cedrus, Shoga, Cupressus, Juniperus, Araucaria and Podocarpus। इंडिया के जो कॉनिफेरस फ्लोरा है वो हिमालय में प्रेजेंट है, और कुछ जेनेरा हैं, कौन कौन से हैं? पाइनस, एबीज, पाइसिया, ये जो मेंशन्ड जेनेरा हैं ये मिलते हैं इंडिया में। अब हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनिफरेल्स भी देख लेते हैं। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड द स्पोरोफाइट्स आर रिचली ब्रांच्ड ट्रीज और श्रब्स। वन स्पीसीज यूनिपेरस इज प्रोस्ट्रेट। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी, जैसे हमने देखा था सारे जिम्नोस्पर्म्स में प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक होगी, रिचली ब्रांच्ड होगी, ब्रांच ट्रीज, श्रब्स, और एक स्पीसीज है जो कि प्रोस्ट्रेट है, ज्यूनिपेरस। जनरली एवरग्रीन होंगे और जीरोफिटिक भी हैं। कुछ जेनेरा हैं जैसे लैरिक्स, मेटासिक्योया और टेक्जोडियम, ये डेसिडुअस प्लांट्स हैं। दे आर फाउंड फ्रॉम कार्बोनिफेरस टू द प्रेजेंट टाइम्स। कार्बोनिफेरस टाइम्स है जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल का वहाँ से प्रेजेंट है, वो अभी तक प्रेजेंट है। Their growth habit varies from extremely tall trees as in Sequoia to miniature forms of Dacrydium which are only some centimeters high। इनकी जो ग्रोथ हैबिट है वो वेरी करती है। कुछ प्लांट तो बहुत लॉन्ग होते हैं, लॉन्गेस्ट है सिक्योया, और कुछ हैं बहुत सेंटीमीटर्स तक की ग्रोथ उनकी होती है, जैसे डेक्राइडियम। ब्रांचेस हैं एक काइंड की हो सकती हैं या डायमॉर्फिक भी होती हैं, जैसे पाइनस। स्टेम्स है उसमें स्मॉल पिथ होती है, और सेकेंडरी वुड पिक्नोजाइलिक होती है। नेक्स्ट, बेसल्स एब्सेंट होते हैं, रेजिन कनाल्स है पिथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होंगी। प्लांट्स मोनोशियस होगा या डायोसियस भी होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनको यूनिसेक्सुअल कॉर्न्स बोलते हैं, इसमें भी कॉर्न्स होंगे। माइक्रोस्ट्रोबिलाई जिसको मेल कॉर्न बोलेंगे, वो सिंपल होते हैं और मैनी स्केल लाइक माइक्रोस्पोरोफिल्स उनमें प्रेजेंट होते हैं। मेल गैमेट्स वो नॉन मोटाइल होते हैं। फीमेल कॉर्न या फिर उनको मेगा स्ट्रोबिलाई भी बोलते हैं, उनमें मैनी स्टेराइल ब्रैक्ट स्केल्स या फर्टाइल ओब्यूलिफेरस स्केल्स प्रेजेंट होते हैं।
तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉनिफरेंस। नेक्स्ट हम देखेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिंकोइल्स, मतलब जिंकोइल्स के बारे में भी पढ़ना है हमें, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मीनिंग ऑफ जिंकोइल्स है वो देखेंगे हम। इसमें सिर्फ एक प्लांट है जिंको बाइलोबा, बाकी सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं इसके जेनेरा, सिर्फ उनके फॉसिल्स ही प्रेजेंट हैं। तो जिंको बाइलोबा एक प्लांट है, वो भी लिविंग फॉसिल है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए नंबर ऑफ प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग जियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जिंको बाइलोबा इज कॉल्ड ए लिविंग फॉसिल। क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और ये लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम से अभी भी प्रेजेंट है, इसीलिए जिंको को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ये मतलब इनके सारे जो जेनेरा हैं उनके सिर्फ फॉसिल्स प्रेजेंट हैं और काफ़ी सारे पुराने टाइम से ये थे प्रेजेंट अर्थ पे, लेकिन अभी नहीं है, अभी उनके फॉसिल्स हैं और इसीलिए इसको लिविंग फॉसिल बोला जाता है, क्योंकि कई सारे प्रिमिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेन करता है। इसमें एक है सिर्फ जेनेरा जिंको बाइलोबा। उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। टॉल बेल ब्रांच्ड ट्रीज होते हैं, शॉर्ट और लॉन्ग सूट्स होती हैं उनमें, लेकिन कुछ अर्लीस्ट फॉसिल मेंबर्स वो हैं उनमें सिर्फ शॉर्ट और लॉन्ग सूट्स थी। वुड है पिक्नोजाइलिक, इसमें लीव्स लार्ज होती हैं, लेदरी होती हैं, फैन शेप्ड होती हैं और स्ट्रैप शेप्ड होती हैं, ऑफन डीपली डिवाइडेड होती हैं। डाइकोटोमस बेनिशन प्रेजेंट है लीव्स में। और मेल ऑर्गन्स उनको माइक्रो स्पोरेंजियोफोर होता है, उसमें माइक्रो स्पोरेंजियोफोर। ये हो गया मेल स्ट्रक्चर के बारे में। ओव्यूल्स आर टर्मिनल इन पोजिशन एंड on branched or unbranched axillary axis. They are 2 to 10 in number. Seeds are large sized. Each seed contains a fleshy outer layer and a middle stony layer. इसका फिर क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है मैं जिंकोइल्स का, वो आप डिटेल वीडियो में देखना। अब लास्ट है निटेल्स। निटेल्स को देखेंगे तो मीनिंग ऑफ निटेल्स क्या है, तो फॉस्टर और जिफोर्ड ने बताया था निटेल्स के बारे में 1959 में। ए स्मॉल ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म लाइक प्लांट्स, ये एक जिम्नोस्पर्म लाइक प्लांट्स हैं। वाइल माहेश्वरी एंड बेसिल 1961 में मेंशन किया था, उन्होंने मेंशन किया था दैट ऑर्डर निटेल्स फॉर्मली included 3 genera Ephedra, Belvacia and Netum, which were considered to be highest evolved among the gymnosperms. ये जो 3 जेनेरा थे इन्होंने बताए थे माहेश्वरी और बेसिल ने, एफेड्रा, बेल्वेशिया और नीटम, ये हाईएस्ट इवॉल्व थे जिम्नोस्पर्म्स में, मतलब ये एडवांस्ड जिम्नोस्पर्म्स हैं निटेल्स। अब इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे हम। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निटेल्स। सम बॉटनिस्ट बिलीव निटेल्स एज एंसेस्टर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, दैट इज एंजियोस्पर्म। जो एंजियोस्पर्म है, जो अभी लिविंग फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो सबसे एडवांस्ड प्लांट्स हैं, उनके जो निटेल्स के मेंबर्स हैं वो उनके एंसेस्टर्स थे। दीज आर वुडी प्लांट्स ऑफ विच सम स्पीसीज आर ट्रीज, मैनी आर लाइन्स और श्रब्स एंड ए फ्यू आर स्टम्पी टर्निप लाइक। तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें डिफरेंट टाइप के प्लांट्स मिलते हैं। कुछ ट्रीज़ हैं जैसे नीटम नीमोन, और कुछ श्रब्स हैं और कुछ टर्निप लाइक हैं जैसे बेलविशिया मिराबिलिस। लीव्स सिंपल होती हैं, एलिप्टिकल होती हैं, बेसल्स प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी वुड में। अब फ्लावर्स के बारे में देखेंगे। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूजुअली डायोसियस होते हैं और रेयरली मोनोसियस होते हैं, जैसे नीटम की कुछ स्पीसीज में। फ्लावर्स इनमें फ्लावर्स लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन कंपाउंड स्ट्रोबेलाई और इनफ्लोरेसेंसेस। द मेल फ्लावर्स आर सराउंडेड बाई ए पेरियंथ। ईच मेल फ्लावर कंटेन्स एन एंथेरोफोर विद 1 to 8 synangia. Nucellus of the single erect orthotropous ovule is present in each female flower. हर फीमेल फ्लावर में एक सिंगल इरेक्ट ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल प्रेजेंट होता है। न्यूसेलस प्रेजेंट होता है ओव्यूल्स में। माइक्रोपाइल ओव्यूल का प्रोजेक्टेड रहता है इन द फॉर्म ऑफ ए लॉन्ग ब्रिशल लाइक ट्यूब। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स थे निटेल्स के, हमने देख लिए। बाकी सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो आज हमने इसमें रिवाइज कर लिए हैं, और वो आपको डिटेल वीडियो अगर देखनी है तो वो भी प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप अच्छे से वहाँ पे जाके देख लेना। तो ये जो यूनिट है जिम्नोस्पर्म, ये यूनिट काफ़ी छोटी है इन कंपैरिजन टू जो रिप्रोडक्टिव बॉटनी है या फिर ब्रायोफाइट्स वाली यूनिट है, मॉर्फोलॉजी वाली यूनिट है, उनसे
थोड़ी छोटी यूनिट है और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो कि मैंने सारे अभी रिवाइज कराए आपको, और आपको उनके डिटेल लेक्चर्स देखने हैं वो आपको वीडियो मिल जाएंगी चैनल पे, तो वहाँ जाके देख सकते हो। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी आपको वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे ये वीडियो। और अगर आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेकेंड सेमेस्टर वाली वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।